तो गाइज अभी पुरानी वीडियो जो है वो थोड़ी हाफ जो है अपलोड हुई थी, थोड़ी दिक्कत आ गई तो मैं वापस बना रहा हूँ आपके लिए वो वीडियो। तो देखो कल का मार्केट किस प्रकार रहेगा और उससे पहले बताऊंगा मैं आपको कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। तो देखो मार्केट ने जो है यहाँ पे खुलते ही डाउन साइड मोमेंटम दिया। मैंने एक चीज पहले ही क्लियर कर दी थी यहाँ पे, वो क्या चीज थी कि जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक पॉजिटिव व्यू हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, पॉजिटिव व्यू के लिए हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए फिलहाल के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो नीचे जाके कोई नया पुल बैक क्रिएट करता है जो कि एक वैलिड पुल बैक हो, एक प्रॉपर एक एमएसएस के लिए ट्रैपिंग अच्छी खासी सेलर्स के लिए दिखेगी। उसके बाद अगर उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है विद एफपीजी तो हम लोग एक क्रिएट मान सकते हैं कि हाँ मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, ये सीधी सी बात रहेगी हमारे लिए अपसाइड के ट्रेड के लिए। लेकिन अभी तक जो है हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने कल आपको साफ चीज बोली थी, सपोर्ट तो लिया है लेकिन हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिले। तो गैप डाउन हुआ और यहीं से गिरना शुरू कर दिया, इसके ऊपर तो आया ही नहीं। तो भाई पॉजिटिविटी की तो बात आती ही नहीं है। ये जो मूव आया ये कहाँ से आया है? ये मूव आया ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ से आपको एक जो ये मूव है ये देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 125 पॉइंट का ये मूव था, जो कि अच्छा खासा एक मूव आपको देखने को मिला। ठीक है, अब ये मोमेंटम हमने कैसे कैप्चर किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं अपन लोग। देखो ये अपन जो ट्रेड है, ये ट्रेड अपन पकड़ने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक का। कहाँ से यहाँ तक का? यहाँ से कम यहाँ तक अपन लोग वो ट्रेड कैच करने वाले हैं। लेकिन ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा उसका एग्जाम्पल आपको मैं आज के दिन का दिखाता हूँ, जो मैंने कैप्चर करा है और जो मैंने देखा है। ठीक है, देखो हमारा जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चीज थी पहले वो समझते हैं एक बार के लिए। मार्केट ने जब यहाँ पे 15 मिनट का ये बॉस किया था तो हमें पता था कि भाई ये फेक बॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट बिना कंफर्मेशन के ऊपर गया था। ठीक है, तो हमें पता था कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेगा, वो भी विद क्लोजिंग के साथ में। तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग के साथ में यहाँ पे क्या मैंने बोला था, उसके बाद अब मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा और वो इंड्यूसमेंट हमारा एमएसएस की तरह काम में आएगा। अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है तो प्रॉपर एमएसएस भी अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे जो इसको इंड्यूसमेंट समझ रहे थे वो ट्रैप हो गए, जो इसको समझ रहे थे वो भी ट्रैप हो गए। असली इंड्यूसमेंट कब होगा मैं आपको बता दूंगा, जब एमएसएस होगा तब मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बड़ा ट्रेड आने वाला है और बहुत शानदार ट्रेड आने वाला है, तो मिस मत कर देना बिल्कुल भी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो चीज अब होगी वो आज 1 मिनट के ऊपर पहले ही हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हुई है। देखो मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज करता है, चौक करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गिरता है, लेकिन बिना कोई कंफर्मेशन के गिर जाता है। वो बिना कोई कंफर्मेशन के ये बॉस कर देता है। तो मुझे पता है कि अब मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि बिना कंफर्मेशन, बिना लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के अगर मार्केट ने बॉस किया है मतलब वो एक तरह का फेक बॉस है और मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करी, एक इंड्यूसमेंट के ऊपर, एक वैलिड इंड्यूसमेंट के ऊपर एक क्लोजिंग करी विद डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अपन लोग 0.5 पे एंट्री नहीं करेंगे, अपन लोग एंट्री करेंगे 0.236 का जो लेवल होता है फिबोनाची का, वहां पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे अपन 0.5 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रखना बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो अपन स्टॉप लॉस रखेंगे अपना यहाँ पे। ठीक है, और इसकी बदौलत हमने ये मोमेंटम जो है यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर किया, जिसमें मार्केट चौक करता है। ठीक है, ये जो है ये चीज यहाँ पे 1 मिनट पे आज हो चुकी है, 15 मिनट में जल्दी ही होने वाली है और होगी, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर ही अल्टीमेटली। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मार्केट को इस हाई की लिक्विडिटी तो लेनी ही है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट 15 मिनट में इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा नहीं, कभी ना कभी तो करेगा ना। जब भी करेगा तभी हम पकड़ लेंगे उसको, तभी हम उसको दबोच लेंगे। और दबोच के हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, पूरा यहाँ तक घसीट के लेके जाएंगे इसको, और पूरा ये ट्रेड को होल्ड करेंगे, चाहे इसे हमें एक एक्सपायरी आगे का ही ट्रेड लेना ही पड़े। हम बहुत अच्छी क्वांटिटी लेंगे, बहुत बड़ा ट्रेड पकड़ेंगे और उम्मीद यही है कि हम पूरा इसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीज काम करती है तो हायर टाइम फ्रेम पे भी करेगी। और इसके कुछ एग्जांपल जो है हमें फॉरेक्स में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पता लग जाएगा कि भाई एक से दो दिन में पता लग जाएगा कि उनके रिजल्ट क्या रहे हैं एक्चुअल में। अगर वो सच में काम कर रही होगी तो फॉरेक्स में भी काम करेगी और उसके रिजल्ट आपको फॉरेक्स में भी दिखाई देंगे। अगर वो चीज हो जाती है दोस्तों तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले दिनों में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होकर रखना, क्योंकि मैं सच में वो ट्रेड आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, कोई भी मिस मत कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं ये लेवल क्या है। ये लेवल ये मैं निकाला डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सारे गैप्स को फिल कर दिया है, जितने भी लिक्विडिटी वॉइड एरियाज थे सबको फिल कर दिया है। लिक्विडिटी वॉइड मतलब जो आप गैप, आपको गैप होता है ना, जो बीच का गैप होता है, इसको आप क्या बोलते हो, गैप बोलते हो। हम इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी नहीं है, जहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं है, जहाँ पे
लिक्विडिटी को वॉइड किया गया है, मतलब बर्खास्त किया गया है, ठीक है, लिक्विडिटी को काट के ऊपर खुला गया है मार्केट। तो वो एरिया जो है यहाँ पे लास्ट एरिया बचा हुआ है इस पूरे लेग में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकता है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने 15 मिनट पे इंड्यूसमेंट प्रॉपर नहीं क्रिएट किया है, तो इस लेवल तक आने में मार्केट को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। कितना पॉइंट बाकी है यहाँ से आप देखोगे, इजीली मार्केट के पास सिर्फ 150 पॉइंट का गैप है जो मार्केट इजीली पूरा कर देगा। एक दिन में 100 से 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी आराम से क्रिएट कर लेता है, तो ये मुझे लगता नहीं है ज्यादा दिन मार्केट लगाएगा। 2 दिन मार्केट के पास और बचे हैं, थर्सडे और फ्राइडे, देखते हैं इस वीक में अगर मार्केट कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो नेक्स्ट वीक में हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की। डेली बायस क्या है, बियरिश है, तो ऑब्वियसली बात हम डाउन साइड का ही प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है हमारे पास में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने हमें ईएमए सेटअप कंफर्मेशन दिया है, लेकिन ईएमए के बेसिस के ऊपर हम नेक्स्ट डे के लिए बीटीएसटी लेके जाएं वो थोड़ा रिस्की पड़ जाता है, तो हम ईएमए के बेसिस के ऊपर बीटीएसटी नहीं लेके जाते। कोई एसएमटी, कोई क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, कोई हमारा जो है कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही हम जो है बीटीएसटी में 1 मिनट के ऊपर लेके जाते हैं। और हमें पता है कि जब इसके नीचे की लिक्विडिटी हंट हो सकती है तो ऐसा रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ताकि हम एक बड़े गैप डाउन का शिकार हो जाएं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं करनी है, जब तक प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं हो तब तक कभी भी बीटीएसटी मत लेके जाओगी। बीटीएसटी में आपका रिस्क दुगना ही नहीं, ट्रिपल चौबल, मतलब जितना आप बोल सकते हो ना उतना हो सकता है, क्योंकि कितना बड़ा कितना छोटा खुल जाए कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते। और ऐसा रिस्क तो लेना फालतू बेवकूफी बनती है, ठीक है। उस दिन सेम डे आपको जैसे 50,000 का लॉस हो रहा हो, लेकिन अगले दिन आपकी कैपिटल पूरी ब्लो हो सकती है, इतना आपका रिस्क होता है मार्केट में, ठीक है। तो इससे अच्छा है 50,000 का स्टॉप लॉस लो और बाहर आ जाओ, समझ रहे हो। ध्यान रखना, जितनी जल्दी स्टॉप लॉस को कट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। मुझसे भी कई बार गलती होती है, मुझसे भी कई बार स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। कई बार इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कुछ लगता है कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मुझसे भी गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन बीटीएसटी लेना ना ऐसे नहीं कि हाँ आप तुक्के में ले गए, तुक्के में कभी नहीं लेके जाना। कॉन्फिडेंस हो तभी लेके जाना है, कॉन्फिडेंस होगा तो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा, तब आपने सीख रखा होगा। तो अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप क्या करोगे, अक्टूबर बैच मेरा शुरू होने वाला है, जल्दी से मुझे कांटेक्ट करो। इस वीडियो के कमेंट में आप कोर्स लिखो, आपको मैं रीच आउट करूंगा और आप मुझसे सीख सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी प्रोफेशन जो है बिना सीखे नहीं पास होता है, बिना सीखे आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते हो। आप किसी प्रोफेशन में 5 लाख 10 लाख इजीली पे करते हो, यहाँ पे अगर आप 10-15 हजार रुपए पे करने में सोच रहे हो तो फिर आपको ट्रेडिंग करने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, हम सभी लोग जो है, आप सोचोगे भाई पैसा कमाने के लिए बैठे हैं कि कोर्स बेच रहे हैं, कुछ भी सोच सकते हो आप लोग, लेकिन हमारी भी मेहनत है उसके अंदर, हमारे भी दिन रात लगाए हुए हैं। तो हम क्यों हमारी लर्निंग के लिए चार्जेस नहीं करें, चार्ज क्यों नहीं ले। टीचर जो है वो पढ़ता है, सीखता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने जाता है, तो वो भी चार्ज कर रहा है ना अपनी लर्निंग के लिए, चार्ज कर रहा है ना सिखाने का। वैसे ही हम हैं, ठीक है। तो हम भी एक तरह के टीचर ही हैं, हम भी एक तरह के मेंटर हैं, तो ऑब्वियसली बात हम भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसको कभी भी गलत वे में मत लेना कि भाई कोई कोर्स बेच रहा है तो क्या वो उससे कमा रहा है क्या, ठीक है। आप उसकी जांच करो, आप उसकी परख करो, आप उसके चैनल को देखो, आप उसके इंस्टाग्राम को देखो, अगर वहां पे वो चीज़ डालता है तो उस पर यकीन करो। क्यों, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, मैं एक दिन पहले बताता हूँ कोई चीज़ तो वो अगले दिन काम कर रही है, तो मतलब कुछ तो बात है ना मुझ में। ऐसा थोड़ा है कि भाई कोई हवा में आके बोल गया कि हाँ कल मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस लेवल पे जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है कि बोलते ही काम हो जाता है उससे, नहीं। उसको नॉलेज है उस चीज की, तब वो बोल रहा है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। अब मैंने आपको 1 से 2 दिन का नहीं, मैंने आपको अगले वीक तक का प्लान पूरा समझा रखा है, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्लान समझा रखा है। अभी भी प्लान समझा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि किधर क्या होने वाला है, किधर कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, क्या आपको फोकस करना है। आपको सेलिंग में तब तक रहना है जब तक मार्केट एक परफेक्ट एमएसएस नहीं क्रिएट कर देता, और जब परफेक्ट एमएसएस हो जाएगा तब आपको टेलीग्राम पे मैसेज मिल जाएगा, तब आप बिल्कुल एक्टिव हो जाना कि हाँ अब मुझे सेलिंग में नहीं जाना है। तब तक सेलिंग में फोकस रखो मेजरली, ओके, ठीक है। ये बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की। 1 मिनट की स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे चौक हुआ है एंड देन यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, डीओबी ईओबी प्राइस अभी है। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट गैप डाउन खोले थोड़ा बहुत, तो उसके बाद में चौक हो, चौक होने के बाद में कुछ नया हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है। ये हमारा प्लान रहने वाला है, ठीक है। चलो ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ हमें देखनी है। देखो फॉरेक्स मार्केट में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे पहले बात शुरू करेंगे अपन लोग CSO जेफीपाई की। तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू में। और इधर ये देखो यूरो कैड में भी सेम सिचुएशन थी, मार्केट में इधर की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मार्केट ने चॉक किया, देन मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ विद एफपीजी के साथ में क्या हुआ, क्लोजिंग मिली है।
यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे 0.236 के लेवल के ऊपर। आप प्रॉपर देखोगे जो पहला पुल बैक बना है वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखोगे आराम से आप लोग, यहीं से वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। और ध्यान रखना कल ये न्यूज़ आने वाली है और कल के दिन पे इस न्यूज़ का असर आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जितना मुझे उम्मीद है इसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे और मार्केट में बड़ा बाउंस बैक आपको यहाँ से यहाँ तक का दिखाई देने वाला है। एक केस इसमें आपको नोटिस करना है, जो अपन निफ्टी 50 में नोटिस करे थे ना आज के दिन पे 1 मिनट के ऊपर, वही सेम चीज यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है क्या इसके टारगेट यहाँ तक के पूरे होते हैं क्या। दूसरा आता है फिर एनजेडी जेपीवाई, यहाँ पे तो हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए। गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड में तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है तो हमें इंतजार करना है, और हाई लगा सकता है गोल्ड यहाँ अभी तक में। जब तक एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होगा तब तक गोल्ड हाई लगाया जाएगा। जीबी यूएसडी है, यहाँ पे हो गए इंड्यूसमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, इंतजार करना है हमें। एयूडी एनजेडी की बात करें यहाँ पे भी नहीं है कुछ भी। जीबीपी एयूडी की बात करें यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है। यूएसडी कैड की बात करूँ मैं, इस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद में अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन की बात करूँ मैं, तो बिटकॉइन में देखो ये लेवल जो है इसमें भी सेम चीज हुई है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, हमारा बॉस किया था बिना कोई कंफर्मेशन के, ठीक है। तो हमें इसकी लिक्विडिटी लेनी थी, वो मार्केट ने हंट कर ली। देन ऑब्वियसली बात है कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज में ध्यान रखना है कि अब ये जो लिक्विडिटी हुई है वो हमारा एमएसएस होगा एक तरह का। और यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वही 0.236 के लेवल से सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने टैप कर दिया है। यहाँ पे भी कल के दिन पे न्यूज आने वाली है और मुझे लगता है कि बिटकॉइन जो है मार्केट पूरा कितना आएगा, 1,07,000 कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 5,800 पॉइंट आपको जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस अपन 0.5 के लेवल के ऊपर रख रहे हैं और जितना मुझे यकीन है कि मार्केट में जो है आपको ये फॉल जरूर देखने को मिलेगा। जितनी अपनी एनालिसिस, जितनी बैक टेस्टिंग है वो यही बताती है कि हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए सेलिंग करनी चाहिए और मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक का फॉल देगा। लास्ट आता है हमारा यहाँ पे जीबीपी एनजेडी, तो यहाँ पे भी जो है हम इस हाई की लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ खास हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इंतजार करना है यहाँ पे और चेक करना है कि हमें किस लेवल पे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवा चुकी है। तो सबके जो आपको एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगी अभी कुछ ही दिनों के अंदर। इनके रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे, क्या रिजल्ट निकल के आते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। और मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको अक्टूबर के बैच में ज्वाइन होना है तो आप मुझे जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको रियलिटी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि मेरी जो एसएमसी है वो हर एक चीज़ में काम करती हुई नजर आएगी। इक्विटी मार्केट में भी आप स्टॉक्स में इजीली बैठ के पैसा कमा सकते हो। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद आता है अपना बिटकॉइन, उसके बाद अपना आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इजीली सब सब में XYZ आप सब में जो है वो काम कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको पहले सीखना होगा, ठीक है। सोचो मत इतना, सीखने में फोकस करो। अगर आपके पास सच में कैपिटल है और आप इसमें ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो सच में आपको ये चीज़ करनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 50,000 के लाख बन जाएंगे, मैं कभी भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को और अपने स्ट्रेटेजी को फोकस करते हो तो आप इजीली जो है इसके अंदर आप अपना गेम चेंज कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हो, ठीक है। यही एक तरीका है, कोई भी जो है सीक्रेट इंडिकेटर कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है मार्केट में जो आपको वो चीज़ बता दे जो पहले से हो जाती है, ठीक है। सिर्फ लिक्विडिटी जो ऐसा एरिया है जो आपको खुद से पता लगानी पड़ती है और आप वो पता लगाना सीख जाते हो तो आप जो है मार्केट में राजा बन जाते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और प्रैक्टिस करते रहिए।